अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपको दे देते हैं पिछले पार्ट का एक छोटा सा रिकैप। इस्लामाबाद से नीलम वैली का ये सफ़र शुरू हुआ था वाया मुजफ्फराबाद, जिसके बाद हम पहुँचे थे केरन, जहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर बिल्कुल आमने सामने हैं। और ये क्लिप मेरे होटल की बालकनी से शूट की गई है। तो कश्मीर के इलाके केरन में हमारी सुबह हुई कुछ इन नज़ारों के साथ। और आज हम जिस जगह आपको लेके जाने वाले हैं, इसी वजह से मैंने कश्मीर का ये शॉर्ट ट्रिप प्लान किया था। Assalamualaikum and welcome back in Keep Up with Ashad. Good morning to all of you right from Keran, Kashmir. जिस तरह से रात को मैंने आपको दिखाया था कि बिल्कुल सामने जो आप इस वक्त बैकग्राउंड देख रहे हैं दैट इज़ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। सुबह हो गई है, हम सारे फ्रेश हो गए हैं, तैयार होके अब जो हमारी मंजिल है वो है रत्ती गली लेक। रत्ती गली लेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लेक्स इन इंटायर पाकिस्तान, जिसकी तारीफ़ें मैंने कई ट्रैवलर से मल्टीपल टाइम्स सुनी हुई हैं, मगर यहाँ तक आते आते कई साल लग गए। वैसे तो नॉर्दर्न एरियाज़ में मैंने कई जगह एक्सप्लोर की हुई हैं, मगर दिस लेक वॉज ऑन माई लिस्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। अभी सीन कुछ ऐसा है कि नाश्ता हम लोग कर चुके हैं और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है वो हमने अपने बैकपैक्स किए हैं। बैकपैक जो हैं वो अब लोड हो रहे हैं गाड़ी में। उसके फ़ौरन बाद हम लोग निकल जाएंगे रत्ती गली लेक के लिए। रत्ती गली का सीन कुछ इस तरह का है कि यहाँ से अभी हम निकलेंगे तो तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद 40 मिनट्स का ऑलमोस्ट ट्रैक है और इन 3-3.5 घंटे की जो आपके पूरी जर्नी है उसमें कुछ टाइम हमारा कोस्टर में गुजरेगा। उसके बाद फिर आगे से हम एक पॉइंट से जीप जो है वो लेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, आपको आज लेके चलते हैं रत्ती गली लेक और दिखाते हैं कि कश्मीर में ऐसी कितनी जगह हैं जो बहुत अंडररेटेड हैं और बहुत कम लोग वहाँ पर गए हैं या उनको इस बारे में पता है। सो लेट्स जॉइन मी इन एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल रत्ती गली लेक। तो मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइव के फ़ौरन बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, जहां से हम लोग बैठेंगे जीप में और फिर आगे का सारा सफ़र होगा रत्ती गली के लिए वाया जीप्स। आप देख रहे हैं बड़े मज़ेदार कलर्स की हैं ये सारी की सारी जीप्स और बहुत ही पुराने मॉडल्स हैं। जनरली नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको उसी तरह की जीप्स मिलती हैं और इन लश ग्रीन वैलीज़ के अंदर जब आप ये ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर की जीप्स में बैठते हैं तो वो कहते हैं ना कि इस पूरे माहौल को और ज़्यादा कलरफुल बना देती हैं। तो देखें जी हमें कौन सी जीप मिलती है। इस वक्त शर्त यह है कि टाइमली पहुंच जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर सकें। जीप में बैठने के कुछ देर बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि बाहर से ये जितनी अट्रैक्टिव और अपीलिंग है, अंदर से उतनी ही अनकंफर्टेबल है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत ही पुराने मॉडल्स हैं और दूसरा ये कि इन्होंने इंटीरियर को कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कराया हुआ है अपने हिसाब से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो एक टफ जर्नी के लिए तैयार हो जाएं। रास्ते की अगर बात कर ले तो बहुत थोड़ा सा ही पैच है जहाँ पे आपको रोड मिलेगा, बाकी सारा आगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से बार बार ये ट्रैक ख़राब होता रहता है। इसीलिए आपको ये रास्ता काफ़ी दुश्वार नज़र आएगा बनिस्बत और जगहों के, मगर व्यूज़ इतने हसीन हैं कि शायद आपको इस थकन का एहसास ना हो। मगर विंडो सीट पे भी आपको प्रॉपर व्यू इसलिए नहीं मिलता क्योंकि विंडो की हाइट थोड़ी नीचे है और आप थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ बैठे होते हैं। रास्ते में ऐसे कई जगह आती हैं जहाँ पे गाड़ियों को क्रॉस कराने के लिए रोकना पड़ता है और कहीं कहीं गाड़ी पे पानी भी डाला जाता है ताकि गाड़ी हीट अप ना हो, क्योंकि ये सारा का सारा रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। जीप में बैठ के तो आपको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं और कितने दुश्वार गुजार रास्तों से आप जा रहे हैं, मगर जब आप ऐसी किसी जगह पे रुकते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई चाहे कश्मीर हो या कोई और वादी, इन तमाम ड्राइवर हजरात को सलूट है जो कि नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। तो अभी हम इन खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच रत्ती गली लेक की तरफ रवा दवा हैं। जब से हम निकले हैं हमारा पहला स्टॉप ओवर है एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स। ये आप देख रहे हैं पहाड़ों की सिमेट्री,
क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप है। टांगे सीधी करने के लिए उतरे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग सफ़र है। ऊपर वो देखें बादल ही बादल हैं। इट्स कम्प्लीटली इनटू द वाइल्ड। देख रहे हैं आप किस हाइट पे जो है ना वो जीप जा रही है। इन्हीं की हिम्मत है जो ये लेके जाते हैं भाई। ऑनेस्टली हम सिर्फ बैठे हुए हैं तो हमारी हिम्मत जवाब दे गई और अभी भी तकरीबन घंटे से ऊपर का सफ़र बाकी है। वो देखें किधर किधर हट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी अगेन। कश्मीर की इस खूबसूरत वादी को देख के मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा ख़जाना हो मगर उस ख़जाने को खोलने की चाबी ना हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो बहुत छोटे हैं और पाकिस्तान से बहुत कम खूबसूरत हैं मगर लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं क्योंकि वो टूरिज़्म पे काम कर रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने इस एरिया पे कोई काम नहीं किया है और अभी भी ऐसी कई वादियाँ हैं जिसके बारे में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से दूर लोकल्स को भी नहीं पता। तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से हमने अपनी ट्रैकिंग के सफ़र का आगाज़ करना है और जगह बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे भी छोटे छोटे से इन्होंने टेम्परेरी जो है ना वो शॉप्स बनाई हुई हैं स्नैक्स और पकौड़े चाय वगैरह के लिए। टीम हमारी पूरी रेडी है। सब ने अपनी जैकेट्स हुडीज़ वगैरह निकाल ली क्योंकि आगे काफ़ी ठंड होगी। काफ़ी हाइट के ऊपर है ये लेक मगर ट्रस्ट मी जो ये राइड थी ना बहुत ही बम्पी राइड थी। मतलब वापसी में हम सोच रहे हैं कि इससे बेहतर है कि आधा रास्ता बंदा पैदल उतर जाए बजाय इसके कि जीप में जाया जाए। खैर ट्रैकिंग की जा सकती है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट अगेन इतने शॉर्ट ट्रिप के ऊपर ट्रैकिंग इतनी लंबी हो नहीं सकती। ये इस वक्त दिल तो चाह रहा है कि आधा घंटा हम बैठें रिलैक्स करें। बहुत से लोग यहाँ पे पोर्टर भी हायर कर रहे हैं जो पोर्टर के साथ घोड़ों में बैठ के जो है ना वो जाएंगे ऊपर की तरफ। कोई बहुत लंबा ट्रैक नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग कैंपिंग करने के लिए भी आए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अगर उससे पहले कोई अच्छी सी चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। ट्रैक स्टार्ट हो गया रत्ती गली के लिए। इस वक्त एग्जैक्टली 12:50 हुए हैं और मेरे बिल्कुल पीछे अवैस है हमारा गिटारिस्ट म्यूजिशियन एक्चुअली। तो अवैस ने बड़ा एंटरटेन किया रात को हम सबको। आज क्या सुना रहे हो अवैस? सुनाएंगे रात को सरप्राइज। अभी तो हम अभी फ़िलहाल तो जिस तरह के हम लोग ट्रैक से होते हुए आए हैं ना जीप में सिर्फ गालियाँ ही निकल रही हैं और दुआ है कि आगे का ट्रैक इज्जत से हो जाए क्योंकि काफ़ी स्टीप है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ट्रैकिंग स्टार्ट करते ही जब हम थोड़ा सा आगे आए तो ये व्यू मिला। ये नज़ारा है रत्ती गली के मेन बाज़ार का जहाँ पे आपको खाने पीने से लेके फर्स्ट एड तक की तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और गाड़ियाँ भी यहीं पार्क करके आप अपने ट्रैक का आगाज़ करते हैं। बड़े जोश में आके ये तो कह दिया कि ट्रैक तो बहुत आसान है, मसला ही नहीं है, हाफ एन आवर 40 मिनट्स तो मुश्किल है ही नहीं, कोई कर लेंगे। लेकिन इतना टाइम हो गया ट्रैकिंग किए हुए कि वाकई लग रहा है कि इट्स गोना बी टफ कि आगे काफ़ी ज़्यादा हाइट आ रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि हम लोग भी बार बार बैठे जा रहे हैं और आधी फौज जो है वो घोड़ों के ऊपर बैठ के फुल एर्थरल स्टाइल में ऊपर की तरफ आ रही है क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा हाइट है। बट लेट्स सी। सही है भाई, सही है, सारे घोड़ों में ही जा रहे हो। बस इतनी जल्दी गिव अप कर दिया है। इजाज़ और मैं रह गए सिर्फ जिन्होंने अभी तक घोड़ा नहीं किया है, बाकी हमारे पूरे के पूरे 16-17 लोग घोड़े पे बैठे। रत्ती गली के इस ट्रैक पे हमें यह खूबसूरत सा सरप्राइज मिला इस लेक की फॉर्म में। ये बिल्कुल एक ट्रेजर हंट की तरह था, वो भी ऐसा ट्रेजर जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था।
तो रत्ती गली को ढूंढते ढूंढते एक और लेक मिल गई। शायद यही ट्रैकिंग की ब्यूटी है कि हर थोड़ी देर में आपको एक नया नज़ारा देखने को मिलता है और साथ साथ ही छोटे छोटे सरप्राइजेस भी चलते रहते हैं। वो जो हाइट आप देख रहे हैं ना, वहाँ हमने पहुँचना है। सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। मशवरा सब यही दे रहे हैं कि आप कोई घोड़ा कर लें, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी ट्राई करूँगा। जैसे जैसे हम ऊपर आए तो लेक का व्यू कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको देख के ना मुझे बायोलॉजी में जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक की पिक्चर बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही शेप आ रहा है ये। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्रैक कर सका। उसके बाद लगा कि बेहतर यही है कि घोड़े पे बैठ जाया जाए, बजाय इससे के बाद में तबीयत ख़राब हो, क्योंकि अभी कल का भी दिन बाकी है। तो बहुत स्टीप है ये ट्रैक, मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इट्स गोना बी दैट डिफ़िकल्ट, बट ऑनेस्टली इट्स अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट देन आई हैड एक्चुअली थॉट इट वुड बी। तो फ़िलहाल घोड़े के ऊपर बाकी का सफ़र जो है वो गुज़र रहा है, और ये भी कोई आसान नहीं है। मतलब बहुत रिस्क पर हूँ मैं, बिल्कुल एज पर है हम पहाड़ के इस वक्त, और इसी में मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ साथ साथ। तो फ़ोन पे गिरने का रिस्क लिए बगैर लेट्स कैच अप इन अ व्हाइल। सो गाइस, आई हैव फाइनली मेड इट टू रत्ती गली लेक, मगर अफसोस इस बात का है हार्डली 25 to 30% ट्रैक रह गया था। मगर हाइट देख के मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम जो थी ना, वो सारी की सारी घोड़े पे बैठ के गई है। किसी ने भी इनकरेज नहीं किया। खैर, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, इट वॉज माई चॉइस इन दी एंड। आई थिंक एजाज इज़ द ओनली वन जो पैदल आया है, बाकी हम सारे घोड़ों पे आए हैं। एंड आई एम फीलिंग रियली बैड एट द मोमेंट कि थोड़ी सी हिम्मत में कर लेता, या ये सच बोलते कि 30% ट्रैक रह गया है तो मैं भी ट्रैक कंप्लीट करता। थोड़ी देर लगती और क्या हो जाता, बट एनीवेज इट्स टोटली वर्थ इट। बट अगर मैं आपको इस ट्रैक के हवाले से बताऊं तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सीनिक येट डिफ़िकल्ट ट्रैक दैट आई हैव एवर डन। खैर, मेरा मिशन तो अकम्प्लिश नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ रिलैक्स करेंगे। जगहों की जगह बहुत खूबसूरत है और वेदर बहुत अमेजिंग हुआ हुआ है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं द गॉर्जियस रत्ती गली लेक। रत्ती गली का ट्रैक तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, मगर फुल वीडियो के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। दिस विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो देन डू शेयर योर फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल कीप अप विद अरशद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, goodbye. I'll see you at the same place with the amazing and breathtaking views of Rati Gali Lake.